हेलो स्टूडेंट। अभी जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट कर रहे हैं। शुरू के जो 6 पार्ट है उसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन और उसके बाद मैंने आपको करवाया था एरर एनालिसिस। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि मान लीजिए आप एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का। ओके, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर ब्रेड्थ है। तो जब आप एरिया निकालोगे एल इंटू बी करके, तो क्या होगा, आपने जब लेंथ मेजर करी होगी तब कुछ आपने एरर आई होगी आपकी उसमें। जब आपने ब्रेड्थ मेजर करी होगी हो सकता है उसमें कुछ एरर आएगी। तो क्या होगा, जब आप एरिया निकालोगे तो इन दोनों में क्योंकि कुछ ना कुछ एरर है, तो एरिया में भी तो कुछ एरर आएगी। तो उस एरिया की एरर को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि आप जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर एग्जाम्पल इस सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है, आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या क्या मेजर करोगे, इसका रेडियस एंड इसकी लेंथ या हाइट। तो क्या होगा, जब आप रेडियस मेजर कर रहे होंगे और हाइट मेजर कर रहे होंगे तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ चांसेस हैं एरर आने के। तो होता कि ये है कि ठीक है हम वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, बट जो अपना मिस्टेक होगा, जो एरर हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी रिजल्ट को हम इस तरह से लिखते हैं v प्लस माइनस डेल्टा वी। ये जो एरर होगी ये किसकी वजह से आएगी, ये एरर होगी रेडियस में कितनी एरर रही होगी और हाइट मेजर करने में कितनी एरर होगी। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है। कोई भी आप रीडिंग लो, कोई भी आप ऑब्जर्वेशन लो, जब आप फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, जब आप फाइनल एरिया निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एरर का रोल होता है। तो उस एरर के रोल को हम किस तरह से देखेंगे, किस तरह से उसकी मैथमेटिक्स होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी बोल सकते हैं हम इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ओके, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है जेड, ठीक है, और ये क्वांटिटी दो नंबर को ऐड करने से मुझे मिल रही है ए और बी। जेड क्या है मेरा, ए और बी, ठीक है। मेरा पहला टॉपिक है, मेरा फर्स्ट टॉपिक है एरर इन एडिशन। यानी कि अगर मैं दो क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं तो एरर किस तरह से हम निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो माई एनी फिजिकल क्वांटिटी जेड इज द रिजल्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी डेट इज ए एंड बी। ए प्लस बी मेरा जेड आएगा, ठीक है। लेकिन देखो, जब मैं इसमें ए को मेजर करूंगा तो हो सकता है उसमें भी कुछ एरर हो, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये क्या है, डेल्टा ए क्या है, एरर इन ए। दूसरा, जब मैं बी को मेजर करूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए प्लस माइनस डेल्टा ए में लिखूंगा। सिमिलरली बी और बी में जो एरर होगी उसको मैं कैसे लिखूंगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी। ओके, मुझे तो जेड निकालना, तो जेड क्या हो जाएगा वो देखो। तो आप एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एरर हमेशा ऐड होंगी, ठीक है। जब भी आप एडिशन करोगे या आप सब्ट्रैक्शन करोगे, दो डिजिट का एरर हमेशा ऐड अप करना है, एरर को हमेशा ऐड करना है। गलतियां हमेशा बढ़ती जाती है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो जेड इक्वल टू कितना, ए प्लस बी। तो जब मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, मैं इस तरह से लिखूंगा। ओके, तो ये कितना होगा, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ये तो सिंपली आ जाएगा जेड की वैल्यू। और जो प्लस माइनस हम लिखेंगे ना डेल्टा जेड, वो होगा बेटा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि कह सकता हूं मैं कि जो डेल्टा जेड होगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो डिजिट को ऐड कर रहे हैं, अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो उनकी एरर किस तरह से होंगी, उसकी एरर का भी सम हो जाएगा। डेल्टा ए यानी कि ए में कितनी एरर है और बी में कितनी एरर है, ठीक है। डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपको जब भी एक रिजल्ट लिखना है, जब भी आप दो चीजों को सम करोगे तो उसको किस फॉर्म में लिखना होगा आपको, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और जेड तो सिंपल ए प्लस बी हो जाएगा,
जेड क्या हो जाएगा, सिंपली ए प्लस बी, यानी कि जो नंबर है उनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। बट जो डेल्टा जेड होगा वो कैसे निकलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, एक एग्जांपल मैं इसका बता देता हूं आपको साथ में। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि अगर कोई नंबर है जेड जो कि a प्लस बी के बराबर है, और a को हम इस तरह से लिख लें प्लस माइनस डेल्टा है, और b को हम इस तरह से लिख रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, तो z इक्वल टू जेड, जो मेजर्ड वैल्यू होगी जेड की वो किस तरह से लिखेंगे, जेड की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, और डेल्टा जेड कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लेट, मेरा क्वेश्चन है if two resistance of R1 is equal to R1 दे रखा है मान लीजिए 300 प्लस माइनस 7 ओम, एंड R2 is given as 200 प्लस माइनस 3 ओम। ओके, ये हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एंड इफ दे आर connected in series, if they are connected in series find R equivalent। तो थोड़ा सोचो और बताओ क्या आंसर आएगा आपका। R equivalent हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि जो जब आप R निकालोगे तो R तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, सीरीज में R1 प्लस R2 होता है। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 सीरीज में। सिंपल फॉर्मूला क्लास 10th में आपने करा होगा। सो R विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 300 और प्लस 200 यानी कि 500। बट डेल्टा R की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा R विल बी इक्वल टू जो भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हो, यानी कि 7 है इसमें और इसमें कितनी है 3, तो 7 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ओके, तो मैं फाइनल जो रिजल्ट लिखूंगा वो किस फॉर्म में लिखूंगा, मैं R प्लस माइनस डेल्टा R में। ठीक है बेटा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हमने फाइंड करी टोटल R 300 प्लस माइनस 10 ओम। तो इस तरह से हम लिखते हैं रिजल्ट, जो भी इंडिविजुअल वैल्यू उनको ऐड करा, प्लस माइनस जो इंडिविजुअल एरर हैं उनको ऐड करा है। ओके, तो इस तरह से हम एड अप करते हैं एरर्स में। एरर विल बी एडिटिव इन नेचर। तो एडिशन में हम सिंपल चीजों को ऐड कर लेंगे, एरर को ऐड करेंगे। ओके, अब देखते हैं अगर आप दो चीजों का, दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस करेंगे तब क्या होगा। सो नाउ वी विल डू एरर इन डिफरेंस। अच्छा, मैं इनका रूल्स के कैसे ड्राइव हुआ है वो नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको रूल बता रहा हूं। एग्जाम में भी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा ड्राइव करो किस तरह से आया है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं खाली। सो एरर इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके लिए क्या रूल है बताता हूं, लेकिन मान लीजिए पहले बता देता हूं कि जेड, इस बार हमारा जेड की वैल्यू है a माइनस बी। ठीक है, जेड हमारा दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस है। ओके, नाउ लेट मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, जो ए की मेजर्ड वैल्यू उसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली लेट मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी जो है वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जब हम इससे पहले चीजों को एड अप कर रहे थे वहां पर हमने एरर को ऐड करा था और जो दोनों नंबर थे ना उनको भी हम ऐड कर रहे थे। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो z इक्वल टू a माइनस बी तो आएगा ही आएगा, बट जो डेल्टा z होगा बेटा वो वैसे ही करना है जैसे हमने पहले करा था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रूल क्या हो गया हमारा, रूल ये हो गया कि रूल इन सब्ट्रैक्शन विल बी दैट द डेल्टा z विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ ईच एब्सोल्यूट एरर इन ईच फिजिकल क्वांटिटी। यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा a था और डेल्टा बी था, उनको डायरेक्टली हमें ऐड करना है, वो हमारा होगा एरर इन जेड। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, और ये क्या हो जाएगा, जेड कितना है a माइनस बी,
यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ प्लस करना होगा हमें चीजों को। ओके, तो रूल क्या है कि डायरेक्ट अगर आपको सब्ट्रैक्शन में अगर आप दो चीजों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी एरर ऐड ही होंगी, माइनस हमें नहीं करना है किसी भी हाल में, चाहे हम सम कर रहे हो चाहे हम डिफरेंस कर रहे हो। इज इट क्लियर? अब इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करना फिजिक्स में काफी जरूरी होता है, तो लेट क्वेश्चन है इफ a is equal to 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि कोई लेंथ है उसकी इतनी है, एंड b is given as 4 प्लस माइनस 0.2। ओके, फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b। ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी है बेटा इस क्वेश्चन में। ओके, तो देखो किस तरह से करेंगे। जब आप a प्लस बी करोगे तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी। ओके, तो a प्लस बी यानी कि a और b की वैल्यू डायरेक्ट ऐड करो तो कितना आएगा, 3 प्लस 4 यानी कि 7। ओके, डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, a डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 0.1 डेल्टा a है प्लस 0.2 डेल्टा b है। तो डायरेक्ट आप ऐड करोगे तो 0.1 0.2 यानी कि 0.3। तो फाइनल जो आप एडिशन लिखोगे चीजों का सब z का, वो किस फॉर्म में होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, और इट विल बी इक्वल टू 0.7 प्लस माइनस 0.3। ओके, लेकिन अगर मुझे ये तो मैंने एडिशन करा था, सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। इसमें देखो z इक्वल टू a माइनस बी है, a माइनस बी, तो इसमें तो सिंपल 3 माइनस 4 कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 विल बी इक्वल टू -1। कोई दिक्कत नहीं है, z की वैल्यू रख लो, बट जो डेल्टा z आएगा बेटा वो तो ऐसे ही आएगा जैसे हमने समेशन में किया था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि 0.1 प्लस 0.2, सो इट विल बी इक्वल टू 0.3। सो दिस विल बी माई डेल्टा z। तो फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी कि -1 प्लस माइनस 0.3। तो इस तरह से हम चीजें करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी, दोनों में ही हम एरर को ऐड करेंगे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। कुछ और भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बट एक बार मैं चारों बता देता हूँ, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, और इसके अलावा 2-3 रूल मैं आपको और बताऊंगा। ओके, इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो एरर इन एडिशन हो गया, एरर इन सब्ट्रैक्शन भी हो गया हमारा। एरर इन, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बचा है हमारे पास, जो बचपन में सारी चीजें पढ़ी है वो सारी अब अप्लाई करेंगे। ऐड करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। सो एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई क्या होगा कि लेट मेरे पास z कोई नंबर है जो कि a डॉट b के बराबर है, ठीक है, z हमारा a डॉट b के बराबर है। अब जब हम सम कर रहे थे और जब हम ऐड कर रहे थे तब तो हमने एरर को डायरेक्ट ऐड कर दिया था, क्या अब ऐसा होगा, देखो जो मैं फाइनल वैल्यू रखूंगा वो z प्लस माइनस डेल्टा z रखूंगा, ये फाइनल वैल्यू होगी मेरी, और मुझे पता करना है डेल्टा z क्या होगा। ओके, दूसरा, लेट जो वैल्यू है a की, लेट वैल्यू ऑफ a जो है वो a प्लस माइनस डेल्टा a होगी, और सिमिलरली लेट वैल्यू ऑफ b, मतलब जो उसको रिटर्न फॉर्म होगी हम उसको ऐसे तो लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ये z क्या होगा, यहाँ पर z थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। देखो इस बार हम क्या करेंगे, पहले तो हमने z को लेने के लिए, डेल्टा z निकालने के लिए डायरेक्ट चीजों को ऐड कर दिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ये होगा कि डेल्टा z जो होगा, डेल्टा z अपॉन z का रेशियो बराबर आता है डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। तो इसको समझो थोड़ा, डेल्टा z अपॉन z क्या है, डेल्टा z अपॉन z है रिलेटिव एरर इन
जेड। डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? इट इज रिलेटिव एरर इन ए। डेल्टा बी अपॉन बी रिलेटिव एरर इन बी। यानी कि जो रिलेटिव एरर होगी जेड में उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। यानी कि जो आप फाइनल रिलेटिव एरर निकालेंगे, जो डेल्टा जेड की वैल्यू निकालेंगे आप डेल्टा जेड अपॉन जेड की, वो बराबर होगी जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर है ए और बी की। ओके, तो मुझे तो जेड निकालने से मतलब था डेल्टा जेड से, सो वो कितना हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और मल्टीप्लाई बाय जेड। तो ये रूल मुझे ध्यान रखना, अगर मुझे डेल्टा जेड की यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं अब डायरेक्ट चीजों को ऐड नहीं कर पाऊंगा मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में मुझे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और जेड ये वैल्यू आएगी मेरी। यानी कि मैं जो फाइनल रिजल्ट लिखूंगा ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो कितना हो जाएगा बच्चे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड जो मुझे फाइंड करना होगा, जेड की वैल्यू डायरेक्ट कितनी? मल्टीप्लाई यानी कि ए डॉट बी और प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना है? ये है हमारा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और मल्टीप्लाई बाय जेड। और जेड क्या है? ए डॉट बी, तो यहाँ पर मैं ए डॉट बी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई में ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें हमें रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी पहले, और उससे हम डेल्टा जेड निकाल सकते हैं। ओके, और एक चीज और बता दो, ये हम कर रहे थे एरर इन मल्टीप्लीकेशन। अगर आप डिवीजन कर रहे हो ना, उसमें भी यही चीज फॉलो होंगी, डिफरेंट चीज नहीं है। अगर आप ये तो मल्टीप्लीकेशन में क्या था? रिलेटिव एरर हमने निकाला था। इसको मैं बोल देता हूँ ये क्या है मेरा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और इसको मैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बोल सकता हूँ। यानी कि मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है जेड में, वो होगी डेल्टा जेड अपॉन जेड। मैक्सिमम परसेंटेज एरर एक तरह से। परसेंटेज के लिए तब बन जाएगी जब हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? डेल्टा जेड आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से, और मोस्टली यही चीज काम आएगी आपकी, डेल्टा जेड अपॉन जेड का रेशियो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। मल्टीप्लाई हो गया, अब करेंगे डिवीजन का, प्लसेंट का। So error in division. यहां पर z है मेरा a अपॉन बी। ओके, z इक्वल टू a अपॉन बी। सिमिलरली जो मेजर्ड वैल्यू है a की, वो कैसे लिखूंगा मैं? a प्लस माइनस डेल्टा a। सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ b, ये कितनी हो जाएगी? b प्लस माइनस डेल्टा b। मुझे क्या करना है? मुझे तो रिलेटिव एरर निकालनी होगी यहाँ पर भी, मतलब डेल्टा जेड निकालना होगा, क्योंकि मैं फाइनल जो रिजल्ट लिखूंगा, मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड में। तो यहाँ पर भी वही समस्या है कि डेल्टा जेड क्या होगा? जेड तो हो जाएगा आपका ए अपॉन बी, बट डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी आपको सेम ऑपरेशन करना जो आपने मल्टीप्लीकेशन में करा था, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, तो इसमें भी वही काम करना है जो हमने डिवीजन में, जो हमने मल्टीप्लीकेशन में करा था। तो एक कंक्लूजन पॉइंट बता देता हूं, जैसे आप एरर निकालोगे सब्ट्रैक्शन में, ऐसे निकलेगी एडिशन में भी। दूसरी बात, जैसा आप एरर निकालोगे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक वैसे ही आपको करना होगा डिवीजन में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेल्टा जेड निकालने के लिए क्या करना होगा? डेल्टा जेड होगा हमारा दोनों का एडिशन, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल फॉलो होगा। बट अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन,
अगर आप ये दो काम कर रहे हैं तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आपको निकालना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर कितनी है, रिलेटिव एरर कितनी है ए में, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, और डेल्टा जेड निकालना हो तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये जो यहाँ पर जेड है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा तो जेड। ओके, तो ये दो काम आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि ये तो अब आसान हो गया, देखो दो चीजों में हम सेम काम कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम चीजों को ऐड कर रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करेंगे। ओके, ये पॉइंट, ये कंक्लूजन था इस बात का, तो इतना नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पावर में क्या खेल होगा। Okay, so let's do next part. और जब भी आप वीडियो देखें तो खुद से नोट्स बनाते रहें, खाली वीडियो के भरोसे ना रहें। आपको जब भी आप ये चीजें देख रहे होते हैं, कोई भी यूट्यूब पर अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो हमेशा नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप देख रहे हैं, किसी भी टीचर का देख रहे हैं, हमेशा आपको नोट्स बनाना है, और उसके अलावा खुद से भी वो चीजें खुद करके देखनी है, तभी वो चीजें आपके माइंड में आ पाएंगी। सो नेक्स्ट इज, इफ मान लीजिए अब मेरे पास एक कोई क्वांटिटी लाइक जेड जो है वो ए की पावर एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, पावर पे डिपेंड कर रहा है, जेड जो है ए की पावर एन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में मैं डेल्टा जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सेम वही चीज होगी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ पर एन आगे आ जाता है और इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, जो भी पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। जैसे एन था पावर, वो एन कहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, किसके, डेल्टा ए अपॉन ए के। यानी कि मैं कह सकता हूं जो रिलेटिव एरर होगी जेड में, जो रिलेटिव एरर होगी जेड में, वो बराबर होगी एन टाइम्स जो रिलेटिव एरर है आपकी ए में। ओके, तो हमारा रूल क्या हो गया, इफ एनी क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन nth power, then its relative error, मैंने क्या कहा, अगर कोई क्वांटिटी nth पावर पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन nth पावर, देन इट्स रिलेटिव एरर इज n टाइम्स उसकी जो रिलेटिव एरर होगी वो n टाइम्स होगी द रिलेटिव एरर ऑफ दैट क्वांटिटी, n टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ दैट क्वांटिटी जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। जैसे z इक्वल टू ए की पावर n है, तो जो रिलेटिव एरर होगी जेड की, जो रिलेटिव एरर है जेड की, डेल्टा जेड अपॉन जेड, वो बराबर होगी n टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए के। दोबारा बता देता हूं, जब भी कोई क्वांटिटी किसी की पावर n पे डिपेंड करेगी तो उसकी रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, उसके n टाइम्स। ठीक है, ये इस पे मैं आपको काफी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ इस कंसेप्ट पर। ओके, इसका मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूं भी, आप इन चीजों को पहले नोट कर लीजिए। अब सिर्फ हमें एग्जाम्पल करने हैं, और जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर भी। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी से होगा वो क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिखे तो कैसे करना है। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर भी उसके साथ। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन इससे पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं। देखो, मान लीजिए z इक्वल टू ए की 2 पे डिपेंड कर रहा है, b की क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, और लेट यहां पर है आपका c
की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, 1 का क्या लिखना, और d की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है, और पूछा है कि रिलेटिव एरर क्या होगी z में। ठीक है, तो क्या करना है, तो बेटा रिलेटिव एरर इन z क्या लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z। अब ध्यान देना इस चीज पे जो मैं रूल सिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी की पावर 4। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए। और मैंने कहा था कि अगर वो nth पावर पे डिपेंड करे तो रिलेटिव एरर के n से मल्टीप्लाई कर दो फाइंड करने के लिए रिलेटिव एरर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर n टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा, तो n कितना है यहाँ पे 2, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रिलेटिव एरर होगी आपकी a में। उसके बाद आओ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, बी की क्यूब में, और मैंने मल्टीप्लाई में रूल बताया था कि जो रिलेटिव एरर होंगी वो सम हो जाएंगी, यानी कि प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, लेकिन पावर पे भी तो डिपेंड कर रहा है, वो पावर क्या होगी, जैसे यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से। चीजें यहां तक क्लियर है। मल्टीप्लाई में भी हम चलो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया था रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे z इक्वल टू ए डॉट बी है, तो डेल्टा z अपॉन z कैसे लिखते थे, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। सिमिलरली याद z इक्वल टू a अपॉन b है, तब भी हम यही काम करते थे। यहाँ पर a और b की मल्टीप्लीकेशन थी, तो मैंने क्या करा, डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b तो करा साथ में, क्योंकि पावर पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे चले, इसके बाद आपको कौन दिख रहा है, c। तो ये जो c है इसको आप ऊपर ले जाओगे, c की पावर -1 लिख सकते हैं, लेकिन एरर निकालते समय ये गलती मत करना, नेगेटिव का ही नहीं लगाना आपको। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस, क्योंकि एरर हमेशा एडिटिव होती है नेचर में, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा c अपॉन c। और क्योंकि सिर्फ पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है तो और कुछ लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर c स्क्वायर भी होता तो यहाँ पर 2 आ जाता। ओके, लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में भी है ना टर्म, तो नेगेटिव नहीं लगाना। आगे चले, उसके बाद कौन मिल रहा है, डी मिला, तो डेल्टा डी अपॉन डी, लेकिन कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 4 पे। देखो यहाँ पर डिवीजन था, ए डॉट बी का डिवीजन था सी और डी में, तो डिवीजन में भी तो हम ऐड करते हैं चीजों को, तो यहाँ पर मैंने सिंपली ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं रिलेटिव एरर निकालने के लिए। दोबारा बता देता हूँ, जैसे जेड ए स्क्वायर बी की क्यूब सी डी की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा था, तो सबसे पहले जेड हमें रिलेटिव एरर निकालना है, तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स जो भी पावर होगी ए पे मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव एरर, प्लस सेकंड टर्म जो भी है उसकी जो पावर है मल्टीप्लाई बाय जो उसकी रिलेटिव एरर होगी। उसके बाद जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में डेल्टा सी अपॉन सी, पावर 1 है तो 1 आ जाएगा, डी की पावर 4 है तो 4 आगे आ गया, और डेल्टा डी अपॉन डी। ये काम आपको करना है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे डिपेंड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैं बता देता हूं, आप पहले एक बार ये सब चीजें नोट कर लीजिए। वैल्यू हो सकता है डिफरेंट हो, क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ 4 क्वांटिटी आर 1% ऑफ 4 क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी बता देता हूँ, ए बी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। ये रिलेटिव एरर दे रखा है सब में। ठीक है, तो आपको फाइंड
फाइंड रिलेटिव एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन जेड इफ जेड इक्वल टू ए की पावर 2 बी की क्यूब सी रूट डी। अगर ये गिवन है तो आप बताओ कि रिलेटिव एरर कितनी होगी जेड में। ठीक है, तो काम क्या करना, वही डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू जो पावर है वो आगे आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए। डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही होता है और ये रूल डिफरेंशिएशन से ही आता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी यानी कि डेल्टा सी अपॉन सी प्लस पावर कितनी है 1 अपॉन 2, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा डी अपॉन डी। आगे देखो यहाँ पर 2, ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है ये क्या देगा, ये आपको देगा 1 यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए, और ये एक तरह से परसेंटेज एरर है तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो मैं यहाँ पर कितनी लिख दूंगा 1, यानी कि ये हम रिलेटिव परसेंटेज एरर जो निकाल रहे हैं वो हम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, जो एरर होगी ए में वो कितनी है 1%, तो यहाँ पर 1 लिख लिया प्लस 3 इंटू बी में कितनी रिलेटिव एरर है वो परसेंटेज में दे रखा है 2, 100 से तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया है, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी वो कितना है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा डी अपॉन डी कितना है 4। ओके, ये जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारा परसेंटेज में आएगा 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 2, 6 2 8, 3 2 5, 8 5 13, तो 13% हमारी एरर आएगी जेड में अगर जेड इस तरह से डिपेंड करेगा तो। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सेम क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में 2.13 दे रखा है, वो क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करना और देखना होता है कि नहीं होता है। और इसमें एक एमसीक्यू में आपको और करवाऊंगा अभी, पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। देखो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें सीखोगे। Practice makes man perfect, but also woman, if both of them do. So let's do a numerical question now. क्वेश्चन इस तरह से है कि हालांकि वो आईटी में आया हुआ है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको, लेकिन हाँ वो कैसे था वो बता देता हूं। देखो क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन आपको आईटी जेई में मिलेगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि इफ मेजरमेंट या इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, if radius of sphere is given as ये क्या रखे कि अगर रिलेटिव एरर रेडियस में स्फीयर के 4% है, फाइंड